Hello everyone, welcome all future chartered accountants. This is Arpita and in this video we are going to talk about कि is 4 attempt in CA foundation is worthy? 4 total full attempts worthy हैं CA foundation में? So yes, in this video I'm going to talk about it only क्योंकि मेरा CA foundation खुद 4th attempt में क्लियर हुआ है जो कि जस्ट Jan 2026 का था। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जनवरी 2025 में। मेरे बोर्ड्स ख़त्म होने के 6 मंथ बाद मैंने सितंबर 2024 स्किप करके जैन 2025 की तैयारी करी थी और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट तब दिया था और मैं 1 साल बाद क्लियर करके आई हूँ। सो शुरू से शुरू करते हैं कि इस जर्नी में इतना टाइम क्यों लग गया और 4 अटैम्प्ट वर्थी है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट से। तो मैंने जब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 12th क्रॉस हुई थी। जो सी ए लेना मेरा अपना पर्सनल डिसीजन था, फैमिली वालों ने किसी ने फोर्स नहीं किया था। बहुत खुश थी मैं सी ए में, ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, फाउंडेशन ही तो है, हमने तो टॉप कर रखी है 12th टॉप पर। आई एम रियली गुड, आई एम गुड स्टूडेंट एंड 12th अच्छे नंबर से पास हुई थी मैं। तो बस हुई और फिर उसके बाद जनवरी की तैयारी यही सोच के बहुत अप डाउन है कि मैंने जनवरी में तैयारी नहीं की। 6 मंथ मस्ती मजाक घूमने फिरने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ इन सब में निकाल दिए। जैन के एंड मंथ तक मुझे ये भी नहीं पता था कि सीए के पेपर में होता क्या और देते कैसे। बिल्कुल कुछ तैयारी नहीं, ओवर हाइड के हो जाएगा, मैं तो टॉपर हूँ, ईगो पे बात, वही बहुत ज़्यादा ईगो इशू गया था। जैन ऐसे निकल गया। मई 2025 था, सेम इसी सिचुएशन में निकला था कि मई में भी मैंने कुछ सीरियस बात नहीं। मैंने कहा जैन में तो तुक्के में नहीं निकाला होगा उन्होंने, मैन में तो निकाल ही देंगे, मैं भी पढ़ाई नहीं करी, जैन में भी पढ़ाई। लेकिन बोलिए मई के मैं एंड तक सुबह लाइक कल सुबह मेरा अकाउंट्स का पेपर है और मैं उसके नेक्स्ट डे मतलब उसकी यस्टरडे मैं उदयपुर शादी अटेंड कर रही हूँ। तो दिस इज़ कि मैंने क्या हरकतें करी, तो उससे तो ऑफकोर्स क्लियर होने वाला है। सितंबर की बात करूँ तो सितंबर आते आते 2 अटैम्प्ट फेल का टैग लग गया था। तो आई गॉट अ बिट सीरियस कि करना क्या है। तो मैं उस टाइम से थोड़ी सीरियस होने लग गई। बट एज यू नो सीरियसनेस सितंबर में, जब तक मुझे सीरियसनेस आई तब तक थोड़ा डिले हो गया था। फिर भी सितंबर में मैंने पढ़ाई करी, अपना 100% मैं नहीं कह सकती ना, 80% दिया। बहुत कुछ नया सीखा, कैसे कैसे होता है, स्ट्रेटेजीज बनाई, जो चीज़ें मैं और जैन में नहीं की थी। स्ट्रेटेजीज कुछ भी नहीं, और सितंबर में वो सब मैंने किया कि स्ट्रेटेजीज बनाई, मॉक टेस्ट लिए, PYQs लिए, टीचर्स की गाइडलाइंस ली, टेस्ट सीरीज ली और बहुत मेहनत की थी मतलब सितंबर में भी। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें एज ए नॉन मैथ्स स्टूडेंट मेरी मैथ्स थोड़ी वीक ही है, तो उस रीज़न से मेरा मैथ्स में रह गया था, एग्रीगेट नहीं बन पाया, उस रीज़न से सितंबर में रह गया। जैन में मैंने सितंबर से भी ज़्यादा एफर्ट्स डाले, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को ट्राई करा मैंने। और उसमें मैंने मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करी, अकाउंट्स को और इम्प्रूव करा, इको में और अच्छा करने का ट्राई करा, लॉ को बहुत टाइम दिया। तो उन 3-4 रीज़न से जनवरी क्लियर हो गया। तो दिस इज़ होल माई स्टोरी। तो मैं इनको ऐसे 4 अटैम्प्ट तो नहीं पर 2 अटैम्प्ट लेती हूँ क्योंकि मैंने 2 अटैम्प्ट बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी। आई नो मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है अपना, आई वुडंट डिनाई कि बहुत सारी चीज़ें सीखने में, क्योंकि सब कुछ बहुत न्यू था और एज अ अनसीरियस स्टूडेंट सिंस स्टार्टिंग टू मे अटैम्प्ट बहुत टाइम वेस्ट हो गया। फिर सितंबर मैंने दिया, उसमें क्लियर नहीं हो पाया। जैन में आई क्लियर। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने सीए क्विट नहीं किया 4th अटैम्प्ट के बावजूद, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने सीए क्विट करने की बजाय उसको कंटिन्यू करना सही समझा, क्योंकि हाईएस्ट पोटेंशियल से मैंने जैन दिया था और वो क्लियर हो गया बाय गॉड ग्रेस। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई होल 4 अटैम्प्ट्स। सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, 4 अटैम्प्ट्स वर्थी हैं? नहीं, बिल्कुल वर्थी नहीं है अगर आपने दिल से एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है। तो फॉर मी, मेरे लिए था कि मैं अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से एक अटैम्प्ट दूंगी, बेस्ट दूंगी, वो जैन था। मैंने जनवरी का पेपर लिखने से पहले डिसाइड कर लिया था दिस विल बी माई लास्ट अटैम्प्ट, लास्ट अटैम्प्ट। सो आई विल मेक इट वर्थी। मैंने इस जनवरी अटैम्प्ट को वर्थी बनाया है। और एक चीज़ आई बिलीव कि ज़रूरी नहीं है ऑलवेज यू आर गॉट फेल बिकॉज ऑफ कि आपने पढ़ाई नहीं की है। सम सिचुएशंस केम लाइक के पढ़ने से बेटर कुछ हो जाए। सॉरी फॉर द फर्दर डिस्टर्बेंस। तो आई मस्ट से कि आप लोग बात कर रहे थे कि 4 अटैम्प्ट वर्थी है या नहीं। तो आई बिलीव कि एक अटैम्प्ट अगर आपने अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से दे दिया है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा तो क्विट कर दो। नहीं दिया है तो नहीं से 4 क्या 6 अटैम्प्ट भी वर्थी है। मेरे एक फ्रेंड है, आई रिमेंबर, मेरे सीनियर दी हैं, उन्होंने 6 अटैम्प्ट लगे थे उनको फाउंडेशन क्लियर करने में। और उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ग्रुप 1 क्लियर किया इंटर का और सेकंड अटैम्प्ट में ग्रुप 2 क्लियर किया। सो दिस इज़, आप अपने आप को किस लेवल पे समझ रहे हो कि आपने सीए फाउंडेशन में इतने अटैम्प्ट दिए हैं तो आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। इज इट योर ड्रीम? आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप 6-7 अटैम्प्ट लग रहे हो तो इसी में चलते रहो, लूप में फंसते रहो। ये आपकी लाइफ का, ऑफकोर्स हमारी लाइफ का पीक टाइम में, वी कांट वेस्ट इट हेयर। तो दिस इज़ के अपने चूज़ वाइसली, डिसाइड वाइसली कि आइदर यू वांट टू कंटिन्यू आफ्टर 4 अटैम्प्ट और नॉट। और मैंने इस बेसिस पे लिया था, माई टीचर्स, माई गार्डियन सजेस्ट मी कि एक अटैम्प्ट अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से गिव 1 ऑफ योर अटैम्प्ट विथ योर हाईएस्ट पोटेंशियल के इस लगा दो, मतलब पूरी जान, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप कर सकते हो, तो उस पोटेंशियल से करके दिखाओ। सो इस बेसिस पे मेरा 4th अटैम्प्ट। और 4th अटैम्प्ट वर्थी है नहीं है ये डिसाइड करने वाले आप हो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था इट्स ओके, हो जाएगा, पेशेंस रख, अपना बेस्ट दे, हो गया।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट के मेरे को एक और चीज़ लगती है कि ऐसा नहीं है कि जो हर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है वो पढ़ के नहीं गया। हम बात कर सकते हैं 50% स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, लेस 50 ने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, उसमें से 20% ही रिजल्ट आया। तो 30% का क्या होता है? मैंने जितना अपने फाउंडेशन लेवल पे सीखा है, ऑफकोर्स इट्स जस्ट अ लर्निंग फेस, अभी तो इंटर और फाइनल बाकी है। तो मैंने जिस हिसाब से सीखा है, आई बिलीव कि एक तो 3 घंटे में आपकी मेंटल स्टेट क्या रहती है, आपको ओवर प्रेशराइज नहीं हो जाते, वो बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज़, बहुत अल्टरनेटिव रीजंस होते हैं। कई टाइम पे ऐसा होता है मेंटल हेल्थ साथ नहीं दे रही होती, फैमिली प्रेशर, हेल्थ सिकनेस, बहुत ऐसे रीजंस होते हैं। एंड टाइम पे आते हैं मोरल डाउन होने लग जाता है, मोटिवेशन हट जाता है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। तो उस रीज़न से भी बहुत चीज़ें इम्पेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं तो पास नहीं हो रहे। इसलिए कहते हैं कि सीए में लक भी थोड़ा काम करता है कि उस टाइम तो वो जो उस क्रूशियल टाइम होता है उस टाइम पे आपको लक आपका साथ देना चाहिए कि सब कुछ ऑन पॉइंट चल रहा हो। तो सीए फाउंडेशन आराम से हो जाती है। सो दिस इज़ माई जर्नी, और जो मुझे लगता था वो मैंने आपको बता दिया। एंड आई मस्ट से कि अपना एक अटैम्प्ट अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से दो, सब कुछ वर्थी है गाइज। एक टाइम पे आके आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने 4th अटैम्प्ट क्यों दिया। सी फाउंडेशन में 4th अटैम्प्ट, मैं बिलीव करती हूँ कि नए जो बच्चे होते हैं ना सी फाउंडेशन में आए हुए होते हैं। मैंने सी फाउंडेशन टोटली ऑनलाइन किया था, सेल्फ बेस्ड किया था। थोड़ी बहुत हेल्प है ऑफकोर्स, यूट्यूब से जो भी अवेलेबल हेल्प थी मैंने सब ली थी, और एक टेस्ट सीरीज़ ली थी। तो आई बिलीव कि मुझे चीज़ों को समझने में ही एक अटैम्प्ट लग गया कि सीए की सीरियसनेस क्या है, क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, किस लेवल की पढ़ाई चाहिए, माइंडसेट किस लेवल का चाहिए, और कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, ये समझने में मुझे 2 अटैम्प्ट लग गए। एंड आई बिलीव ये मेरी लर्निंग है, मेरा फेलियर नहीं है। जब मैं अपने सीए इंटर की तैयारी कर रही होंगी, फाइनल्स की तैयारी कर रही होंगी, तब यही लर्निंग आगे काम आएगी, राइट। आप लोग भी इस चीज़ को ऐसे लेके चलो। और बैकअप प्लान में एज अ बीकॉम या फिर कोई और कोर्स करना गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सीए रिस्की है तो गो एट अल्टरनेटिव। बहुत प्रैक्टिकली और वाइसली डिसीजन लो, अपने गाइडेंस से पूछो, अपने सीनियर्स से पूछो कि आपको करना क्या है। एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। डू लेट मी नो कि फर्दर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आई विल श्योरली ट्राई टू मेक मोर कंटेंट, बिकॉज मेरे चैनल की रीच उतनी भी नहीं है। तो इफ़ एनी वंस नीड एनी हेल्प देन आई एम हियर ओनली। सो बेस्ट ऑफ लक, गिव योर बेस्ट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू।